नमस्कार, आदाब। मैं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज हम अभी आपको लाइव तस्वीर कासिमपुर खगड़िया से दिखा रहे हैं, जहां पर आज खास जो सब्जेक्ट है योग एवं ध्यान प्रशिक्षण शिविर, और बाबा जो बैठे हुए हैं, हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे कि आज जो ये शिविर लगाने का असल में उद्देश्य क्या है, वो जानकारी लेंगे। और लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं इस पर असल में उद्देश्य क्या है। तो सर, कहें कि स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो शिविर, जो ध्यान प्रशिक्षण शिविर है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है लोगों को? इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज भौतिकवादी युग में सभी मनुष्य भौतिकता की ओर दौड़ रहा है और उसके परिणाम स्वरूप उसके बहुत ही तनाव है, और इस तनाव के कारण हमारे शरीर में बहुत सी बीमारी हो रही है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये मॉडर्न डिजीज़ है, एलर्जी की बीमारी है। तो इस सब बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इस युग में पार्टिकुलरली ध्यान, योग, प्राणायाम, आसन, मुद्रा का डेली अभ्यास करना अत्यावश्यक है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो लाखों रुपया जो मेहनत का पैसा है वो पैसे को बर्बाद कर देंगे डॉक्टर को देने में। इसीलिए ये अत्यावश्यक है कि वो आदमी डेली अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण है उसमें से समय निकाल कर, कि अब कैसे भी कोई भी गाड़ी को देखिए कि 1 महीने के बाद उसका सर्विस किया जाता है। अगर बॉडी को सर्विस नहीं देंगे तो क्या होगा, बॉडी बीमार पड़ जाएगा और हमारा जो मेहनत का है, खेत ज़मीन सब बिक्री हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमारे ये ज्ञान जानना जरूरी है और यही हम प्रचार करते रहते हैं। तो इसमें विशेष करके आप क्या प्रशिक्षण देते, क्या सिखाते हैं? हम शरीर को कैसे स्वस्थ रहने के लिए हम कैसे हमारा जीवन, पहले हम जीवन जीने का ढंग, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताते हैं कि उठेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, सोएंगे कैसे, खाना कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे। ये केवल उठना, बैठना, सोना, खाना पीना, यही तरीका सीखना ही एक जीवन पद्धति है। और इसके अलावा हम बीमारी आए ही नहीं, अगर स्वस्थ हैं तो बीमारी आए ही नहीं, और बीमार हो गए हैं तो कैसे ठीक हो, तो उसके लिए हम आनंद मार्ग द्वारा प्रशिक्षित श्री श्री आनंद मूर्ति जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के जो प्रोपाउंडर है, उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान को हम बताते हैं। इसके अलावा हम योग है, आयुर्वेद है, सुयोग है, ट्राई ओरिजिन है, कपिंग थेरेपी है, इस सब का भी ज्ञान को प्रचार करते हैं। क्योंकि ये ड्रगलेस ट्रीटमेंट है, तो ड्रगलेस ट्रीटमेंट आजकल कितने भी दवाई खाएंगे, एलोपैथी दवाएंगे, उसके साइड इफेक्ट है। लेकिन ये एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मैं ये सब भी बताता हूँ और इसके द्वारा बीमारी को ठीक करता हूँ। दवा का उपयोग नहीं करते। अगर दवा का उपयोग करना है तो जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं और भारतीय औषधियों का उपयोग करते हैं, एलोपैथ का उपयोग नहीं करते। तो आपकी एक टीम चलती है कि या जी, ये आनंद मार्ग तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और लिविंग ऑफ आर्ट भी है, जो कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर है। आर्ट ऑफ लिविंग एक उनका लिमिटेशन है कि वो केवल स्वास्थ्य, खासकर ध्यान के बारे में बात करते हैं। हाँ, लेकिन आनंद मार्ग केवल स्वास्थ्य को लेकर नहीं चलते, क्योंकि ये केवल शरीर के स्वास्थ्य और से ध्यान है। क्योंकि जब आनंद मार्ग क्या है, व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के विकास के बारे में के साथ साथ सामूहिक जीवन, जैसे हमारा आनंद मार्ग बेसिकली चाहती है राम राज्य की स्थापना करना। लेकिन राम राज्य की स्थापना के लिए कि हमारे आर्थिक नीति क्या होना चाहिए, सामाजिक नीति क्या होना चाहिए, हमारी शिक्षा नीति क्या होना चाहिए, कृषि नीति क्या होना चाहिए, राजनीति कैसा होना चाहिए, उस सबका सिद्धांत है। और धीरे धीरे एक आदर्श समाज, एक राम राज्य हम परिकल्पना हम करते हैं, आदर्श समाज की स्थापना करना, जिसमें 100% आदमी को रोजगार मिले, और सब आदमी जब उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई मिलेगा तो वो ध्यान करने के योग्य बनेंगे, जो जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य का आनंद तभी मिल सकता है जब परमात्मा की अनुभूति होगा, मनुष्य परमात्मा की ओर चले। आज परमात्मा की ओर मनुष्य कैसे चलेगा? उसको तो रोटी का अभाव है। सामाजिक व्यवस्था में त्रुटि के कारण हमारा ये समाज में जो अभाव है, ये अभाव और अतिशय संचय का खेल चल रहा है पूंजीवादी व्यवस्था में। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या बहुत बड़ा बयान, संचय, अति संचय, संचय नहीं, अति संचय और अभाव। ये जो अभाव है कृत्रिम अभाव है। हमारे श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो गुरु हैं, उनको प्रभात रंजन सरकार भी कहा जाता है। उन्होंने यही बताया है कि उनका कहना है कि भौतिक संपत्ति को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये परमात्मा द्वारा निर्माण है, निर्मित है, और इस संपत्ति का उपयोग सभी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कृत्रिम अभाव कर करके और दूसरे आदमी क्या है, बहुत ज़्यादा संचय कर लेते हैं, और यही समस्या के कारण दुनिया में समस्या है। तो इसीलिए बिना की तार को इतना ना ढीला करो और इतना ना टाइट करो कि बजे ही नहीं,
और इतना ना टाइट करो कि बजे ही नहीं, और इतना ना ढीला करो फिर वो बजे ही नहीं। टाइट भी नहीं करना है, ढीला भी नहीं करना है। और हमारे कबीर साहब भी नहीं बोला है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। इनको कहना चाहता है कि धन ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। दुनिया में जितनी समस्या है, क्या है, ज़्यादा होना और नहीं होना समस्या है। गंगा के पानी है, एक आदमी चाहे तो कब्जा कर सकता है आर्मी लेकर के, कोई आदमी स्नान नहीं कर सकता उसमें। लेकिन सर आपने एक बीच में चर्चा किया कि पूंजीवाद ये ख़त्म होना चाहिए, ये आपके अनुसार क्या करना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। पूंजीवाद खत्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, धन तो चाहिए, समन्वय चाहिए। देखिए ना, आपका हाथ, नहीं, कहने का मतलब है कि यानी कि हमारा देश भारत है, जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है, बहुत अच्छी आबादी है। जी जी। लेकिन कुछ चंद लोगों के पास अधिक आय से भी ज़्यादा, उनकी खर्च करने से भी ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू है। हाँ, और किसी के पास आप देख सकते हैं कि वो मोहताज हैं, वो खाने के लिए मोहताज हैं। तो एक समन्वय ये जो ज़रूरी है, इस पे आपकी क्या पहल हो सकती है? तो इसी के बारे में तो आनंद मूर्ति जी ने बेसिकली बताया है कि वर्तमान जो समाज है ये संचय और अभाव पर आधारित है। जी। इसको दोनों के बीच में हमको एक समन्वय करना पड़ेगा। हाँ। ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा कितना होना चाहिए? उन्होंने बताया, एक सिद्धांत दिया है कि 1 से 10 के बीच में, अगर सबसे गरीब आदमी के पास 1 रुपया है तो सबसे अमीर आदमी के पास 10 रुपया ही होना चाहिए। और प्रगति किसको कहते हैं? तो जब अमीर आदमी को जब 11 रुपया होगा तो गरीब आदमी को 2 रुपया होना चाहिए। और ये 10 का गैप रहना चाहिए, इससे 10 के बीच में प्रगति होता रहेगा। अगर ये प्रगति, अगर गैप खत्म कर देंगे तो प्रगति बंद हो जाएगा। इसीलिए अगर रिचेस्ट आदमी ऑफ द वर्ल्ड जो है, अगर उसको 13 रुपया है तो पुअरेस्ट के आदमी के पास 3 रुपया होना चाहिए। जो हैंडीकेप है, कुछ भी नहीं कर सकता, पागल भी है, उसको भी 3 रुपया, कुछ सरकार का ऐसा सिस्टम है, उसको 3 रुपया पॉकेट में जाना चाहिए, जैसे वो रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। ये महान दर्शन दिए हैं आनंद मूर्ति प्रभुत नाम का सिद्धांत उन्होंने, जिसके हम प्रचारक हैं। आप अपना परिचय से। मैं आनंद मार्ग का कार्य करता हूँ और WT कार्य करता है। हम होल टाइमर हैं। जीवन भर हमने धर्म और समाज को सुंदर बनाने में, धर्म स्थापना करने में और समाज को सुंदर बनाने में अपने जीवन को दे दिए हैं। और जगह जगह जाते हैं, जहाँ मुझे बुलाते हैं हम जाते हैं, धर्म प्रचार भी करते हैं। और सुंदर आनंद मूर्ति जी जो सुंदर समाज का परिकल्पना है उसके सिद्धांत को ही प्रचार करते हैं। बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ और बिना दवाई का ही हर बीमारी को ठीक करता हूँ। योग के माध्यम से। योग, आयुर्वेद, बहुत से थेरेपी है, जैसे सुजोग है, ट्राई ओरिजिन है, कपिंग थेरेपी है, प्राकृतिक चिकित्सा है। हाँ, सबका उपयोग करता हूँ। मैं सब चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। मेरे पटना में चिकित्सालय है। कहाँ पर? दानापुर में है। दानापुर एक उसिरी नाम का जगह है जहाँ पर मेरी चिकित्सालय चलते हैं। और मेरी एक कारखाना भी है दवाई का। इसका मेन ऑफिस कहाँ? इनका हेड ऑफिस आनंद नगर यानी बोकारो के पास ही, पुरुलिया जिला यानी वेस्ट बंगाल में पुरुलिया नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ये संस्था है। जी। हेड ऑफ चीफ कौन है? जी जी। हेड ऑफ चीफ कौन है? हेड चीफ इनका संस्था का हेड है अभी सर्वात्मानंद जी थे, अभी नहीं है, वो नहीं, अभी बने हैं। जी। तो देखिए मैंने तमाम जो बातें की, खास करके देखिए, हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताने का काम कर रहे हैं आनंद मार्ग टीम की तरफ से। तो हम बात करेंगे और कुछ लोगों से। हालांकि मैंने पूंजीवाद पर इसलिए थोड़ा सा सर के बातों से मैंने विश्लेषण किया कि जब तक हमारे समाज में होता क्या, किसी के पास एक अधिक रेवेन्यू हो जाता है, जिसके कारण बगल के लोग ये ललायित होते हैं, अफसोस करते हैं काश मेरे पास भी हो। तो लेकिन हमें उन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जो पूंजीवाद लोग हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध भी होना भी नहीं चाहिए सर के अनुसार। लेकिन है क्या कि सम्मान बराबर होना चाहिए। और हर जगह जाते हैं तो ये बात कहीं न कहीं कसक जो रहती है, जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो वो मोहताज रहते हैं मजदूरी करने के लिए भी, तो उनको अफसोस होता है कि हम एक समाज में रहते हैं लेकिन हम उनके जैसा जीवन नहीं जी पाते हैं। तो ये सवाल होता है जब हमारे देश जी, ये एक कहें तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर विचार के लोग रहते हैं। तो आइए कुछ चंद लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ जो आप लोग आपसे हम बात करेंगे कि बाबा का जो ये अभी वचन सुन रहे हैं तो इससे क्या लाभान्वित हुए हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किए। हम लोग गांव में एक दधीची सामाजिक सेवा संगठन चलाते हैं, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और ये प्रोग्राम जो है दधीची सामाजिक सेवा संगठन के माध्यम से ही यहाँ उपलब्ध कराया हूँ। और
हमारे पास सामाजिक सेवा के मतलब उद्देश्य से 16 पॉइंट हैं, जैसे वृक्षारोपण अभियान, योगासन और कृषि के क्षेत्र में भी वृद्ध सम्मान, मैंने और भी बहुत सारे मतलब ऐसे पॉइंट हैं। मैं धीरे धीरे करके प्रयास करता हूँ कि अभी अभी आपने मैंने आचार्य श्री से सुना कि सम्मान मैंने बराबर की सम्मान मिलनी चाहिए। तो हम लोग समाज में जो है मैंने जितना भी समय मिलता है अपने परिवार को देखते हुए सामाजिक काम में प्रयास करते हैं कि मैंने बराबर का सम्मान मिले। आज देख लीजिए हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें लोग कहते हैं कि ये सब करने से क्या होगा, जबकि योग जो है एक माध्यम है कि स्वस्थ मैंने करो योग रहो निरोग। स्वस्थ अगर नहीं रहेगा तो जीवन में मतलब जो है इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने घर का भी विकास नहीं कर सकता है। तो ये सब मेरा लक्ष्य है जो हमने 16 पॉइंट बनाया है। इस सब लक्ष्य को धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने समाज के बीच में लाते रहूँ और लाते रहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार प्रिया है जी। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है समाज के बीच एक अच्छी संदेश को लाना, उनको उन तक पहुंचाना। अगर आज हमारे पूर्वज प्रयास नहीं किए होते तो शायद ये जो बिस्तर जो देख रहे हैं, इतना खूबसूरत बिस्तर, नीचे ये एक तिरपाल जो रखी हुई है, तो शायद आप साउथ में जाके देखिए ये एक तिरपाल के बिछाने योग्य भी नहीं है। तो ये हमारे पूर्वजों का देन है, आचार्यों का देन है, उनके शिक्षा जो ज्ञान है उनका देन है, जो हम यहाँ तक विकास करके पहुँचे हैं, यहाँ तक डेवलप हुआ हमारा, एस्टेब्लिश हुआ है। तो हम जब तक किसी चीज़ का हम प्रयास नहीं करते हैं योग के बारे में, जैसे आचार्य श्री जो बताने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारे समाज को कहीं न कहीं बदलने का एक प्रयास है। तो ये छोटा सा संदेश, और आचार्य श्री के लिए क्या करना चाहते हैं, आनंद मार्ग के लिए क्या करना चाहते हैं, दधीची सामाजिक जो सेवा संगठन है, जो उनका प्रयास है समाज को कुछ तब्दीली करने के लिए, तो उसमें आपका क्या विचार है, क्या आपका योगदान होना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करके लिखें। और ये अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। नमस्कार।